नमस्कार, मैं अंतोष कुमार और आप देख रहे हैं देश बिहार। आज फिर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने पीसी किया और पीसी में उन्होंने एक मुद्दा आज उठाया है। उन्होंने बोला जिस तरह से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बिहार के सभी नेता, जितना भी नेता थे, सब मिलने के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गए थे। उनका कहना था कि जिस तरह से जातीय जनगणना होना चाहिए, क्योंकि बिहार के सभी पक्षों का कहना था, सारा विपक्ष पार्टी गए थे प्रधानमंत्री से मिलने, निचले नेता प्रतिपक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी भी थे। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने साफ मना कर दिया है कि हम जातीय जनगणना नहीं मनाएंगे, इस पर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, पहले ये सुन लीजिए। बोले ना अपने साथ। विधानसभा सत्र चल रहा है, यहाँ भी एक विधानसभा चलती रहती है, सत्र ही चलता रहता है। बिहार विधानसभा सत्र में आप सब लोगों को याद होगा कि एक सदन में नहीं, दोनों सदन में, परिषद में और सभा में, दोनों जगह प्रस्ताव एक आया था जिसको हम लोगों ने पारित किया था सर्वदलीय सहमत होकर के। वो था जातीय जनगणना को लेकर के। पिछले मॉनसून सत्र में भी हमने जो है जातीय जनगणना के मुद्दे को उठाया और हमने प्रस्ताव रखा कि मुख्यमंत्री जी चलिए प्रधानमंत्री जी से मिलकर के आते हैं, और हम लोग मिलकर के भी आए। बात भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखा कि बिहार की बात नहीं है, ये देश हित के मामले में है और पूरे देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कल पार्लियामेंट में फिर से उनके जो मंत्री नित्यानंद जी हैं, लिखित तौर पे जो है मना कर दिए कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अगर आप लोग याद करें तो पिछले सत्र में हमारे दो प्रस्ताव थे। एक तो मुख्यमंत्री चले प्रधानमंत्री जी से मिलने, अगर भारत सरकार तैयार होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो राज्य सरकार जो है बिहार का अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराई जाए। और मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और जहाँ तक रिमाइंडर भेजने की बात आई थी प्रधानमंत्री जी को, तो ठीक इलेक्शन से पहले सरकार के लोगों ने कहा कि बाय इलेक्शन होने वाला है राजस्थान में, उसके बाद रिजल्ट क्योंकि 3-4 तारीख को आना था, तो 5-6 को हम लोग सर्वदलीय बैठक इसमें बुला करके इस पर चर्चा करें। लेकिन अब तक जो है मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई प्रयास जो है नहीं किया गया, और हमारी ये मांग है और मुख्यमंत्री जी को भी हम लोग पत्र लिखेंगे कि भाई जो राष्ट्रीय जनता दल का लगातार संघर्ष चलता रहा, जिसके मांग पर दोनों सदनों में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, अब तो भारत सरकार मना कर रही है जातीय जनगणना कराने से। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री जी, आप इसके पक्ष में थे, हम लोगों के समर्थन में थे। तो ये जातीय जनगणना क्योंकि छोटा सत्र है, इसमें ही जो है बिहार सरकार को अनाउंस करना चाहिए कि राज्य सरकार अपने खर्चे पर जो है जातीय जनगणना कराएगी, और ये पूरी तरीके से बिहार के हित में होगा। जो योजनाएं बनेंगी, कहाँ किसको ज़रूरतमंदों पर खर्च किया जाएगा पैसा, उसी हिसाब से बजट का स्वरूप होगा। क्योंकि अब तक जो है अंधा होकर के कहाँ पैसा खर्च किया जाता है। इसमें आसानी होगी, सहूलियत होगा जब आपके पास एक डेटा होगा कि भाई कौन जात के लोग जो हैं गरीब हैं, किनके लिए क्या योजना लानी है। तो हमारी ये मांग रहेगी कि बिहार सरकार लगातार माटियाने का काम ना करे, और जब अपने पर आई है तो भागे मत, सदन चल रहा है वहाँ अनाउंस करने का काम। आपने डीजीपी को कहीं शराब खोजते आज के पहले देखा था? कल तो अद्भुत चीजें निकल के आई हैं, नजर आए
चीफ सेक्रेटरी, अब बताइए, अद्भुत ये है कि बिहार विधानसभा में बोतल गिन रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा के प्रांगण में कहां से आया इसकी जांच नहीं हो रही। पटना में कितना जिला क्रॉस करके आया है इसकी जांच नहीं हो रही। बॉर्डर कैसे क्रॉस करके आया इसकी जांच में दिलचस्पी नहीं है। बात यही है, अगर ये लोग अपना ईमानदारी से काम करते हैं तो आज सब लोगों को शर्मिंदा ना होना पड़ता। आज बिहार की बदनामी हो रही है किन लोगों की वजह से भाई? इन्हीं लोगों की वजह से बदनामी हो रही है। अच्छा, आप जो चिट्ठी लिखने की बात कर रहे हैं, जब भी आप चिट्ठी लिखते हैं तो कल मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि चिट्ठी आप लिखते हैं हम तक पहुंचता नहीं है। अरे मुख्यमंत्री जी के कई लेयर्स हैं ना, हम तो रिसीव करवा करके ही हम पोस्ट करते हैं, और हमारा घर तो 2 मिनट पैदल चले जाइए तो मुख्यमंत्री जी का घर आ जाता है, रिसीव हो जाता है, हम पोस्ट कर देते हैं। अब पोस्ट जब भी करते हैं तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मुख्यमंत्री जी का वेरीफाइड अकाउंट है ना भाई, तो उसमें भी हम टैग कर देते हैं उनको, ताकि उनको इधर से भी मिले उधर से भी मिले। तो ये जानकारी मुख्यमंत्री जी को नहीं ना होगी भाई। आजकल के ज़माने में मुख्यमंत्री जी को इन सब चीज़ों से अवगत होना पड़ेगा, सीखने की ज़रूरत है। हम लोग भी सीखते हैं। किसानों ने सिंघू बॉर्डर पे तेजस्वी जी। तो आपने सुना इस वीडियो के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो राज्य सरकार को अपने खर्चे पे जातीय जनगणना करना चाहिए। उनका साफ तौर पे कहना था, जिस तरह से बिहार में कौन सा फंड में कितना पैसा जाता है किसी को पता नहीं है, मगर जातीय जनगणना से अगर कुछ फंड जातीय जनगणना में लगा दिया जाता है तो वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी खुद चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, क्या वह इस मुद्दे पे हमारे साथ रहेंगे? क्या वह जातीय जनगणना कराना चाहेंगे बिहार के खर्चे पे? इस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तो आपने देखा नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा है आज पीसी में। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और आप देखते रहे देसी बिहार।